ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है या कि सुन्नत? ईद कुर्बान की कुर्बानी जो है आलमोस्ट उम्मत में इत्तफाक है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब नहीं है। सिर्फ हनफी थोड़े से इस मामले में सख्ती का शिकार हुए हैं और वो सख्ती उनकी हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज में देखा जाए तो किसी हद तक जस्टिफाई भी है। जो लोग इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी नहीं करते वो हमारी ईदगाहों से दूर रहें। इसमें चूँकि एक वईद है, इसकी वजह से इमाम हनीफा का ये मौक़िफ़ है कि ईद कुर्बान की कुर्बानी वाजिब है। लेकिन हम पहले भी आपको बताते हैं कि अहादीस को आपने सहाबा के फ़हम के मुताबिक देख के चलना है। सहाबा का फ़हम ये है कि सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बाज़ औक़ात जानबूझ के ईद कुर्बान की कुर्बानी छोड़ दिया करते थे ताकि लोग उसे वाजिब ना समझ लें। लेकिन जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है उससे ज़रूर कुर्बानी करनी। मुस्लिम में जो हदीस है 2950 इमाम बाकिर इस हदीस को रवायत करते हैं। और तो इमाम बाकिर कहते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह मेरे ये सामने के बटन खोलते हैं और मेरे सीने पे यूं हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम मेरे नबी के बेटे हो, तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। तो वो कहते हैं मैं आपसे पूछने आया हूँ कि नबी इस्लाम ने हज किस तरह किया था। तो वो हज की आलमोस्ट 7-8 सफ़ों पे लंबी हदीस है। उसमें अल्फाज है कि यमन से नबी इस्लाम ने 100 ऊँट मंगवाए हजतुल वदा के मौके पर। 63 ऊँट आपने अपने मुबारक हाथों से नहर किए, एक हज के मौके पे 63 ऊँट, और ये हुजूर अपनी तरफ से कर रहे हैं और बाकी 37 जो है वो मौला अली को कहा कि तुमने करना है। तो 63 में इशारा था कि आपकी चूंकि जिंदगी मुबारक के 63 साल हैं, आपने पूरे साल एक साल की कुर्बानी एक ही दफा की है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब वो 100 के 100 ऊँट नहर हो गए तो नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि हर ऊँट में से एक एक बोटी ली जाए और वो सारी 100 की 100 बोटियां एक देग में डाल के पकाई गई, हर एक जानवर से एक बोटी लेके। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मौला अली ने और नबी इस्लाम ने एक दस्तरखान पे बैठ के तनावुल फरमाया। उससे भी ये यानी बात पता चली कि नबी इस्लाम ने इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया। लिहाजा इस चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि जनाब वाजिब है या सुन्नत है। भाई सुन्नत है करेंगे। निसाब के ऊपर जी इत्तफाक है, साहिब निसाब वो है जिसमें कुर्बानी की इस्तिताअत मौजूद है। इसका ज़कात के निसाब के साथ 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक गरीब आदमी है, कुर्बानी के दिनों में उसके पास माल आ जाता है तो वो कुर्बानी के एतबार से साहिब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी कर सकता है। लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि वाजिब नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ज़रूर करे तो वाजिबियत हो जाएगी ना, तो मैंने आपको पहले उस पर बहस कर चुका हूँ। तो वो साहिब इस्तिताअत है, ज़रूर करें। जहाँ हम इतने और खर्चे करते हैं तो कुर्बानी क्यों ना करें। रहा शरई मसला तो ये है कि एक ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी है। वो सुनन इब्न माजा में भी और जामिया तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि हम नबी इस्लाम के ज़माने में एक ख़ानदान की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान किया करते थे। फिर बाद में जब लोग बाहम दौलत में एक दूसरे पे फ़ख्र करना शुरू कर दिया तो फिर एक से ज़्यादा लोग जानवर कुर्बान करना शुरू कर दिया लोगों ने। ये ख़ानदान से मुराद एक चूल्हा है, एक चूल्हा इस एतबार से कि मियाँ बीवी बच्चे। अब आपको घर ऐसा ले आएंगे जहाँ पे 5 फैमिलीज रह रही हो, चूल्हा एक हो तो आप कहेंगे एक कुर्बानी नहीं, वो 5 खानदान है। तो इस एतबार से अगर मियाँ बीवी बच्चे ये एक खानदान है, चाहे वो 5 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, चूल्हा इकट्ठा जल रहा है, फिर भी वो 5 खानदान तसव्वुर होंगे। हर एक खानदान को अपनी कुर्बानी अलग से देनी चाहिए और इस सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए। एक खानदान की तरफ से एक कुर्बानी कर लेना काफ़ी है। ठीक। अली भाई अगला सवाल है, अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछें, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा यह है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया है कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। कर्जा भी उठाना पड़ता है, जरूर उठाएं, करें, क्योंकि ये कर्जा ऐसा नहीं है कि जो आपकी गर्दन को दबोच लेगा, आप आसानी से उतार लेंगे। 12-13 हज़ार रुपया क्या चीज़ है। अब इस चक्कर में ना पड़ जाए कि मैंने जाके 50,000 रुपये की कोई बीतल बकरी जाके लेनी है, वो तो ज़ाहिर इतना बड़ा आदमी ना डालें आप। ठीक है, नॉर्मल कुर्बानी कर लें। ये सारे बहाने हैं जी कुर्बानी के। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर लोगों को तरगीब दिलाई जाए कि कुर्बानी ना मिस करें। सर ये बहुत बड़ी नेमत है। आप क़यामत वाले दिन और कुछ नहीं है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सिफारिश के लिए अर्ज़ कर सकते हैं। उनकी सुन्नत को ज़िंदा रखा, उनकी सुन्नत आपने ज़िंदा, सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा रखा। जो आप घर में, अच्छा बाद लोग हैं घर में मोटा गोश्त खाने को ऐब और गाली समझते हैं और जब कुर्बानी का मौका आता है तो वो बड़े गोश्त में हिस्सा डाल देते हैं पैसे बचाने के लिए। तो चाहिए ये है कि फिर जो अगर आप छोटे गोश्त को प्रेफरली घर में खाते हैं, सिर्फ छोटा गोश्त जो खा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मिक्स करके खा रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, तो आपको फिर कुर्बानी भी छोटे गोश्त की देनी चाहिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम कभी भी नेकी के आला दर्जे को नहीं पा सकते जब तक कि पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में फराहम